लेसन ले रही हूँ 17वां जो अपना चल रहा है। ठीक है, वस्त्रों की देखभाल रख रखाव और उसमें इस्त्री करना। आपके घर में भी नित्य कर्म होता है, इस्त्री की जाती है, कपड़े धोए जाते हैं, साफ़ किए जाते हैं और फिर इस्त्री करके आप उसको प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अपने वस्त्रों को धोने के बाद आपने देखा होगा कि उन पर सलवटें तथा अवांछित तहें बन जाती है। इस्त्री करने से इन तहों को दूर करने के लिए इच्छानुसार तह बनाने की सहायता मिलती है। अच्छी तरह से इस्त्री करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: तापमान, नमी और दबाव। इस्त्री का तापमान उच्च हो सकता है। कोयले व इस्त्री की विद्युत बिजली की इस्त्री का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि कोयले की इस्त्री सस्ती होती है पर इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। ताप की उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोयले से इस्त्री किए जाने वाले कपड़े पर दाग लग सकता है तथा इसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की इस्त्री का तापमान पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। विभिन्न रेशा समूह के विभिन्न तापीय विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण उन पर उनके विशिष्ट तापमान के अनुसार इस्त्री किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा बिजली की इस्त्री के प्रयोग करने में किया जा सकता है। इसमें तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए यदि बिजली की समस्या न हो तो स्वचालित विद्युत इस्त्री सर्वोत्तम विकल्प रहता है। अच्छी इस्त्री करने के लिए दूसरी आवश्यकता है नमी। वस्त्रों के धोने के बाद पूरी तरह से सूखने से पहले ही इस्त्री किया जाए तो उनकी नमी स्वतः ही मौजूद रहती है। अगर वस्त्र अच्छी तरह से सूख चुके हैं तो उन पर पानी का छिड़काव करके तौलियों में लपेट कर रख सकते हैं ताकि पानी पूरे कपड़े में समान रूप से फैल जाए। स्प्रे करने वाली बोतल से भी पानी का छिड़काव किया जा सकता है। अच्छी इस्त्री करने के लिए तीसरी आवश्यकता दबाव की है। इसकी व्यवस्था इस्त्री हस्त चालित रूप से इस्त्री किए जाने वाले वस्त्र को इस्त्री का चला कर की जा सकती है। सामान्यतः इस्त्री कपड़ों की लंबाई की दिशा में चलाई जाती है। ऐसे हिस्से जो इस्त्री से चलाने में खींच सकते हैं आकार को ढीला पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए लेस को इस्त्री पर नहीं करना चाहिए। इसे दबाव के अर्थ है गर्म इस्त्री को कपड़े पर एक स्थान रखकर उसके ऊपर उलटकर कपड़े को दूसरे स्थान पर रखकर तह तुरपन के किए गए मोड़, जेब, प्लेट्स व चुन्नटों को सेट करने के लिए भी दबाव की विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस्त्री करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मेज अच्छी प्रकार से गद्देदार किंतु ठोस होनी चाहिए। इसकी ऊपरी सतह समतल होनी चाहिए। इसका आकार व ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि वह इस्त्री करने वाले के लिए आरामदायक हो। आजकल गद्देदार इस्त्री करने वाले बोर्ड बाजार में उपलब्ध होते हैं। यदि ये उपलब्ध न हो तो किसी भी समतल सतह पर किसी मोटे कपड़े की 3-4 तह करके उसका प्रयोग इस्त्री के लिए किया जा सकता है। इस्त्री करने के पश्चात कपड़ों को या तो विशिष्ट प्रकार के तह करके रखना चाहिए अथवा उन्हें हैंगरों में टांग देना चाहिए, जैसा कि स्थान उपलब्ध हो या आवश्यक हो तो कि जब लाने के लिए कपड़ों की आवश्यकता हो तैयार व्यवस्था उपलब्ध रहे हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्राई क्लीनिंग की। ड्राई क्लीनिंग को एक जल सहित तरल माध्यम से वस्त्रों की सफाई करने के लिए रूप से परिभाषित किया जा सकता है। शुष्क व आर्द्र घोलकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि रेशों द्वारा जल सोख लिया जाता है जिसमें कपड़ा सिकुड़ जाता है, उस पर सिलवटें पड़ जाती है, उनका रंग निकल जाता है, परंतु वाष्पशील शुष्क विलायों में रेशे फूलते नहीं हैं। अतः ड्राई क्लीन नाजुक वस्त्रों की सफाई के लिए सुरक्षित विधि है। ड्राई क्लीन के लिए सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त विलायक परक्लोरो एथीन पेट्रोलियम विलायक, क्लोरोकार्बन विलायक ड्राई क्लीनिंग सामान्यतः औद्योगिक संस्थान में की जाती है, घरेलू पर नहीं की जाती है। वस्त्रादि क्लीनर के पास ले जाते समय उसके पहचान के लिए टैग लगाया जाता है जिसमें कि विशेष अनुदेश लिखे रहते हैं। वस्त्रादि पर पहले निरीक्षण किया जाता है, उसकी स्पॉट बोर्ड पर सफाई की जाती है क्योंकि विलायक का प्रयोग किया जाता है, अतः जल में घुलनशील दाग, धब्बे तथा अन्य कठिनाइयों से हटाए जा सकने वाले दाग सफाई स्पॉट बोर्ड पर की जाने की आवश्यक होती है। जो ग्राहक ड्राई क्लीनर के कपड़े के दाग धब्बे दिखा देते हैं वे सफाई के कार्य को अपेक्षाकृत सरल बना देते हैं। अंततः ड्राई क्लीनिंग भी अधिक संतोषजनक होती है।
कई ड्राई क्लीनर अतिरिक्त प्रबंध करने का प्रावधान करते हैं, जैसे बटन बदलना, वस्त्रों की मोटी मोटी मरम्मत करना, आकार को बदलना, जल रोधन करना, अन्य फिनिशिंग जैसे स्थायी क्रीज, कीड़ा रोधन, फर, चमड़े व सफाई। ड्राई क्लीनर फैदर की तकिए, कंबलों, रजाइयों और कारपेटों की सफाई स्वच्छता भी करते हैं। पर्दों आदि की को साफ या प्रेस भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों वस्त्र उत्पादों का भंडार, ठीक है, उससे संबंधित है।